हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन हमें क्या क्या चीज़ खरीदनी चाहिए जो हमें अधिक लाभ देती है। इस बार अक्षय तृतीया 10 मई 2024 दिन शुक्रवार को है। इस दिन हमें सोना या चांदी खरीदना चाहिए। यदि हम सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो इस दिन सेंधा नमक हमें खरीदना चाहिए, परंतु हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन मिट्टी का घड़ा खरीदना स्वर्ण के समान सुख देता है, यानी कि मिट्टी का घड़ा खरीदना स्वर्ण मतलब सोने के समान सुख देता है। इस दिन पीली कौड़ी खरीदने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस दिन पीली सरसों घर लाने से सुख और ऐश्वर्य बढ़ता है। इस दिन कोई भी पीतल की चीज़ें आप खरीद सकते हैं, नहीं तो चने की दाल भी खरीद सकते हैं। इसे खरीदना अति शुभ माना जाता है। तो अक्षय तृतीया के दिन आप इन सभी चीज़ों को खरीद सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि अक्षय तृतीया की क्या कथा है, आखिर यह क्यों मनाई जाती है। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए कहानी को सुनते हैं। अक्षय तृतीया की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वेश्या था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहा करता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहा करता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव और ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्धि थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। फिर व्रत रखा और व्रत के दिन समय अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और उसके बाद ब्राह्मणों को दे दिया। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी उसे बहुत ही रोकने की कोशिश करते। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म को विचलित रखता था और उसने ब्राह्मणों को भी कई प्रकार के दान दिए। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आता तो प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा और दान आदि किया करता था। अनेकों रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यही वेश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुए। अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बने। वह इतने धनी प्रतापी राजा थे कि त्रिदेव तक उनके बारे में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मणों का वेश धारण करके उनसे महायज्ञ में उनके साथ शामिल हुआ करते थे। अपनी श्रद्धा भक्ति का उसे बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग में सभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा अगले जन्म में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन कथा को सुनता है, सुनाता है, विधिवत पूजा और दान करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। तो यह अक्षय तृतीया व्रत की कथा थी और हमें अक्षय तृतीया के दिन क्या दान करना चाहिए, क्या क्या खरीदना चाहिए, ये भी मैंने अपने इस वीडियो में आपको बताया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।